Hello friends, welcome back to another video. In this video, I will tell you how to prove law of sines. तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त यहाँ पे देखने को मिलेगा a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय साइन गैमा। तो आज मैं आपको इसका प्रूफ करवाने वाला हूँ कि हाउ टू प्रूव लॉ ऑफ साइंस। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम इसके प्रूफ में ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल आर्बिट्रेरी ट्राइंगल बनाएंगे और उस ट्राइंगल का नाम रखेंगे ए बी सी। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की है, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल, हमने कंस्ट्रक्ट किया ट्राइंगल। आप कोई भी ट्राइंगल यहाँ पे बना सकते हो जो कि ऑब्लीक ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल ना हो। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इस ट्राइंगल को इसके वर्टिसेस का नेम देंगे। हम इसको वर्टेक्स ए कह देते हैं, ये वाला वर्टेक्स बी है और यहाँ पे आपको वर्टेक्स सी देखने को मिलेगा। अब जो एंगल एट पॉइंट ए बनेगा उसको हम नाम देंगे अल्फा का, और इसी तरह जो एंगल एट पॉइंट बी बनेगा उसको हम नाम देंगे बीटा का, और जो आपको पॉइंट सी के ऊपर एंगल मिलेगा उसको हम गैमा का नाम देंगे। और स्टूडेंट्स ये याद रहे कि इस ए के ऑपोजिट साइड जो है वो स्मॉल ए होगी, इस सी के जो ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल सी, और इस बी के जो ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल बी होगी। तो इस तरह से हमने ये ट्राइंगल को लेबल भी कर लिया, और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे हम साइड में लिख भी देते हैं ताकि इसमें जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अब हमने क्या काम करना है, इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। मैं अभी यहाँ पे पॉइंट ए से एक आप कह लें कि राइट एंगल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि इसकी हाइट कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या काम किया, इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है जो कि इस लाइन सेगमेंट बी सी को पॉइंट डी के ऊपर आके ज्वाइन करती है। और यूँ हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी हैं, एक है ए बी डी और यहाँ से एक है ए सी डी। ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और ये बात याद रहे कि जो ए से लेकर डी तक की हाइट, ये लेंथ है, इसको हम हाइट का नाम देंगे और इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना एच, ये इसकी हाइट है। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया। तो स्टूडेंट्स मैंने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यहाँ पे ये डिटेल भी लिख दी है कि कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल अल्फा एट पॉइंट ए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है इसके ऊपर एंगल अल्फा बना हुआ है, एंड बीटा एट पॉइंट बी, इस पॉइंट बी के ऊपर जो है वो बीटा मौजूद है। और अब यहाँ पे देखें जो गैमा है, दिस इज एंगल गैमा, वो एट पॉइंट सी है एज शोन इन फिगर। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे हेयर ए डी इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द लाइन सेगमेंट बी सी। और फिर हम यहाँ से ये भी लिखेंगे कि ए से लेकर डी तक की मेजरमेंट क्या है, एज के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, तो फिर इसके बाद हमने ये मेंशन किया कि ए जो बी है ना, ए बी लेंथ वो सी के इक्वल है। तो ए से लेकर बी तक का जो आप कह लें कि यहाँ पे लेंथ है वो सी के इक्वल है, और ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो बी के इक्वल है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी वो ए के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हाइट के बारे में लिखेंगे। अब हमने एक नई स्टेटमेंट ऐड किया है कि नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी सी। अब यहाँ पे देखो, ये हमने ए से जो बी तक बी सी तक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने यहाँ पे हाइट का नाम दिया। और यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी करूँगा कि द डिस्टेंस ए डी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हाइट। आप इसको हाइट भी लिख सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी, और दूसरी ट्राइंगल है ए सी डी। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ट्राइंगल ए बी डी, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये हमने यूज़ करनी है। और मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा रहा हूँ कि यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी,
ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इस ए बी डी में आप देखें तो ये आपके पास बीटा है। अगर बीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है ना वो देखी जाए तो वो होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो 90 डिग्री है, 90 के जो ऑपोजिट साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस, और जो बाकी बच जाती है वो होती है बेस। आप इन चीज़ों से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, तो हमने यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये यूज़ की, और इसमें हम यूज़ करेंगे जो साइन की रेशो। तो अब यहाँ पे आप देखो, एज वी नो साइन बीटा। अब यहाँ पे जो मुझे एंगल दिखाई दे रहा है बीटा, बीटा के ऑपोजिट क्या है? परपेंडिकुलर। आप इसको ऑपोजिट भी लिख सकते हैं और परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ये हमने साइन की रेशियो यूज़ की है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो हाइट के इक्वल है, इसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो हाइपोटेन्यूस है इसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम सी को इस लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा सी मल्टीप्लाई बाय साइन। सो यहाँ पे हम सी लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे साइन बीटा आ जाएगा और ये एच के इक्वल आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यू हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया जिसमें हम लिखेंगे एच इज़ इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। और हमने क्या किया, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे दिया। ये मेरे पास आ गई स्टेटमेंट नंबर 1। सो अब हम क्या काम करने वाले हैं, अब हमने ये दूसरी ट्राइंगल, ये जो दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है ना ए सी डी, अब हमने ये यूज़ करनी है। सो नाउ यूजिंग ट्राइंगल ए सी डी। तो स्टूडेंट्स यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, अब हमने ये वाली ट्राइंगल जो आपको यहाँ पे ट्राइंगल ए सी डी दिखाई दे रही है ना, तो सी के ऊपर एंगल गैमा पड़ा हुआ है। तो आप ये देखिए यहाँ पे सी के ऊपर एंगल गैमा पड़ा हुआ है, और इधर आपको ए से लेकर डी तक की जो लेंथ नज़र आएगी वो है परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस 90 के जो ऑपोजिट है ये है हाइपोटेन्यूस, और ये आपके पास सी के ऊपर एंगल गैमा मिल जाएगा। सो अगेन यूजिंग, हम यहाँ पे दोबारा से साइन वाली रेशो यूज़ करेंगे, लेकिन अब एंगल क्या आएगा? गैमा आएगा। सो एज वी नो डैट साइन गैमा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखें तो साइन गैमा जो है ना वो परपेंडिकुलर एच आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूस की जगह पे अब बी आ जाएगा। अब आपको यहाँ से जो रेशो देखने को मिलेगी ना, इसमें जो b है वो डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको राइट साइड लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये b मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा हो जाएगा, और इक्वलिटी के बाद हाइट देखने को मिलेगी। और यूँ हमने एक और रिज़ल्ट यहाँ से ड्राइव किया जिसमें हाइट जो है वो b मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा के इक्वल है, और इसको मैंने स्टेटमेंट नंबर 2 का नाम दिया। इससे पहले जो मैंने स्टेटमेंट बनाई थी वो मेरे पास स्टेटमेंट नंबर 1 थी। आप देखें तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट नंबर 1 बन गई, एच इज़ इक्वल टू सी साइन बीटा, और ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। अगर आप थोड़ा गौर करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी एच है, और इसकी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है? एच। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से दोनों को कंपेयर करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग, बाय इक्वेटिंग कर सकते हैं, बाय इक्वेटिंग या फिर बाय कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ से आ जाएगा c साइन बीटा, ये आपको देखने को मिलेगा c साइन बीटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? b टाइम्स साइन गैमा। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये c यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, राइट में क्या हो जाएगा? डिवाइड। या फिर अगर आप देखें साइन गैमा, ये जो यहाँ पे आपको साइन गैमा दिखाई दे रहा है ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और साइन बीटा जो है ये इधर राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, और यूँ आपको जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो c डिवाइडेड बाय साइन गैमा, और इक्वलिटी के बाद b डिवाइडेड बाय साइन बीटा देखने को मिलेगा। और ये हमने
जब ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में भी, जब हमने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें जो बी और सी वाली साइड्स हैं इनका प्रूफ मिल गया। सिमिलरली जब आप बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये बी से आप हाइट ड्रॉ करोगे तो आपको ए और सी वाला रिजल्ट मिल जाएगा। और जब आप सी से इसकी परपेंडिकुलर को ड्रॉ करोगे तो आपको वहाँ से ए और बी वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसमें आप देख सकते हैं जिसमें सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा। और मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, if we draw a perpendicular from vertex B से अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उस केस में हमारे पास आएगा a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा और इक्वलिटी के बाद c डिवाइडेड बाय साइन गैमा। जब हम b से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। और इफ़ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम c, और जब आप पॉइंट C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको मिल जाएगा a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा और इक्वलिटी के बाद b डिवाइडेड बाय साइन बीटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी क्लियर हो चुकी हैं और आज आपने ये सीख लिया कि हाउ टू वेरीफाई और हाउ टू प्रूव लॉ ऑफ साइंस। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी जो आपके सामने है। अगर आप इसमें कोई और प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर भी करें और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक ईजीली पहुंच सके। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।